Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी बरकत साहब, अच्छा फिर से नया नाम लिख करके आ गए हो जी। आज आपको भी चाहिए थी कुछ? तो भाई क्या हाल है? जी हाल ठीक है, आप बताइए। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आप जी मुस्लिम जी हैं? जी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, कुछ सुना दें भाई। उससे क्या होगा? पता चल जाएगा आप मुस्लिम हैं कि नहीं। आपसे बात करेंगे और बात के गुफ्तगू के बीच में आपसे कुछ बातें ऐसी होंगी जिससे ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, तो इसमें अलग से सुनाने की क्या बात है। वैसे अगर आप भाई कहें तो भाई जो है उससे कोई जरूरत नहीं है जी। अगर कुछ देर बात करने के बाद ये पता चलता है हमें कि आप तो मुसलमान थे ही नहीं जैसा कि आपने दावा किया है, तो क्या हमारा ये जाया हुआ वक्त, खराब किया हुआ वक्त वापस आ जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, लेकिन आपसे हमारी पहले बहुत गुफ्तगू हो चुकी है और मैंने आपकी जो है कई सारे झूठ को पकड़ा भी है और एक्सपोज भी किया है। तो अच्छा बात करें जनाब, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। ठीक है, आप अत्तहियात सुना दें। अच्छा जी, चलिए ठीक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न अस्सलामु मुहम्मदन अलैना व अब्दुहु व अला रसूलुहू। इबादिल्लाहिस सालिहीन। जी 3 गलतियां की आपने इसी लाइन में। जी दोबारा पढ़ें। सर, मैंने पढ़ दिया है। अब जिस मौजू पे आप जो है गुफ्तगू करना चाहते हैं, वो मौजू सामने लाएं जी। जी असल में आपको पता है कि मैंने स्पेशली आपकी ये गलती क्यों दोहरा करके आपको ठीक करने के लिए बोला, क्योंकि आपने आते ही ये क्लेम किया है कि आपने मेरे बहुत सारे झूठ पकड़ के उनको एक्सपोज किया है और गलत साबित किया है। तो जब कोई इंसान ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है तो फिर हम उसकी छोटी से छोटी बात को पकड़ लेते हैं ताकि उसको ये बता सकें कि इतने भी स्मार्ट नहीं हो जितना दिखा रहे हो या जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से आपकी इस गलती को स्पेशली मैंने, अब हालांकि पूरे इतिहास में बहुत सारी गलती की है आपने, लेकिन मैंने आपको आखिर में टोका ये बताने के लिए कि इतने भी परफेक्ट नहीं हो भाई जितने आप अपने आप को समझ रहे हो। ठीक जी है सर, अगर आपको बात करते हैं। खुशी मिलती है तो आप बोल सकते हो ऐसा जी। खुशी नहीं मिलती, मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ भाई आपकी। सर, वो खुशी की हकीकत कोई बात नहीं। बताने वाला और डिसाइड करने वाला तो कौन है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो नहीं मैं ही हूँ भाई। मेरे बारे में जो बात होगी या मेरे प्लेटफॉर्म पे जो बात होगी वो बात सही है या गलत है मेरे लिए वो मैं ही डिसाइड करूंगा मेरे भाई। वैसे सर, मैं आपके लिए आप चाहता हूँ डिसाइड कि करोगे। एक एक शख्सियत है, आप उनसे एक बार डिबेट का जो है मुतालबा करें। मैं चाहता हूँ हमारे साहब आमिर हक साहब है, आप उनके चैनल पे जाएं और एक बार जो आप उनसे डिबेट करें। मैं ये बड़ी जाओ ख्वाहिश है, मैं देखना चाहता हूँ कि जाओ आपके लेके पास आओ, वो है, दम है या नहीं है। सर बोले। जाओ ले आओ, उसको ले आओ, बात कर लेंगे, जाओ लेके आओ। सर, उनका जब चैनल जो लाइव होगा तो वो मैं आपको मेल कर दूंगा उस टाइम को। मेरा भी लाइव है, आप मेरा अभी लाइव है, ठीक। अभी ले आए उनको बुला लें। अभी अभी सर, अभी तो उनसे मेरा राब्ता नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कहें तो मैं उनका जो स्ट्रीम करते उसने हैं। कहा था आपको, हाँ सर, वो तो बेताब उसने बैठे हुए हैं आपको आपसे डिस्कशन करने के लिए जी। नहीं, उसने आपको सर ये सर कहा था कि जाकर के समीर को ये पैगाम दो कि वो मेरे साथ डिबेट करने आ जाए, उसने कहा था आपको? नहीं सर, समीर साहब वो आपका पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, आपकी इतनी बड़ी शख्सियत नहीं मतलब है, लेकिन मैं कह रहा हूँ। अबे अबे भाई, मैं बड़ी शख्सियत हूं या नहीं हूं, पर मैं तो तेरे घर नहीं गया ना तुझे बोलने के किसी को लिया मेरे साथ डिबेट करने के लिए। आप आए हो यहाँ पर मुझे डिबेट का चैलेंज देने के लिए, और अफसोस, सद अफसोस आपके लिए यह है कि जिसके लिए डिबेट का चैलेंज लेकर के आए हो उसने आपको नहीं बोला कि जाओ जाकर के बोलोगे डिबेट करें मेरे साथ। मतलब इतने फारिग हो, मतलब इतने ज्यादा बड़े वाले फारिग कबूतर हो तुम
कि जिसकी कबूतरबाजी करने आए हो उसी से इजाजत लेकर के नहीं आया कि मैं तुम्हारी कबूतरबाजी करने जा रहा हूं, राइट? जी सर, अब इजाजत है बोलने का? नहीं है। अब मेरी बात सुनो बहुत आराम से, और अगर ये बात मेरी आपने सुन ली तो उसके बाद दोबारा ये बोलने की कोशिश भी नहीं करोगे। ये फाइनल जवाब होगा तुम्हारे लिए। मैं इस्लाम पे एतराज उठाता हूं। मेरा किसी मुसलमान से कोई लेना देना, पर्सनल दुश्मनी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मुझे दिक्कत परेशानी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से है। अब जो आदमी इस्लाम को दिफा करना चाहता है और इस्लाम को सही समझता है, उसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, लिंक दिया हुआ है। जैसे तुम आए हो वैसे कोई भी आ सकता है, ठीक हो गया? आगे दिफा कर सकता है। अगर किसी को मेरे पास आकर के इस्लाम दिफा करने में तकलीफ है तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं किसी के घर जाकर के ये बताने के लिए कि इस्लाम बुरा है। वो मैं अपने प्लेटफॉर्म से बता रहा हूं। अगर किसी को लगता है कि मैं जो बता रहा हूं वो गलत है और उनको सही बताना चाहिए, या उनको सही बताने का जज्बा उनके अंदर है या ख्वाहिश है, तो वो आए मेरे प्लेटफॉर्म पे सही बताएं। मैं क्यों जाऊं किसी के प्लेटफॉर्म पर अपने आप को गलत सुनने के लिए या अपने आप को गलत करवाने के लिए? ये तो दूसरों को आना पड़ेगा ना मुझे गलत साबित करने के लिए। बरकत साहब। जी सर, इजाजत है बोलने का? जी बोलिए। जी जी जी, चलिए, आपने बहुत खूबसूरत बात करी कि भाई आप जो है किसी के चैनल पे नहीं तशरीफ रखना चाहते। अच्छा ठीक है, चलिए मान लिया, ठीक है। लेकिन सर, आपके जो एतराजात हैं, जब वहां पे आलिम दीन बैठे हुए हैं, वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि भाई जितने एक्स मुस्लिम साहिबान हैं वो आए, अपने एतराजात पेश करें और रेफरेंस के साथ, और वो नहीं, उसको हमें जरूरत डिबंक नहीं है। करेंगे। मैंने बता दिया, हमें जरूरत नहीं है कहीं जाने की। जिसको तकलीफ है, एतराज है, वो यहाँ है हमारे एतराज का जवाब देने के लिए। हमें कोई जरूरत नहीं है सर, जाने की। दीन हक पे तो एतराज आप उठा रहे हो ना सर? और तो दीन हक तुम्हारे लिए होगा ना, हमारे लिए तो दीन ना हक है वो। ओके सर, ये तो पर्सपेक्टिव की बात हो गई ना सर। तो बस ठीक है, हमारा प्रोस्पेक्टिव अगर गलत है तो आप आए हो, आप गलत साबित कर दो हमारा प्रोस्पेक्टिव, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक, चलिए आज आपसे डिस्कशन करेंगे होमोसेक्सुअलिटी पे, चलेगा? आप सपोर्ट करते हो होमोसेक्सुअलिटी को? अरे बाप, तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें करते सर। तो मैं भी हमारे नहीं लिए कह रहा तो हूँ ये कि होमोसेक्सुअलिटी, मैं भी नहीं कह रहा कि आप होमोसेक्सुअल बन जाएं, तो फिर मेरे साथ इस बात पर डिस्कशन डिबेट होता ही नहीं है। दोनों एक सर, जगह आप खड़े हैं। ह्यूमैनिटी के सपोर्टर है ना सर? आप ह्यूमैनिटी के सपोर्टर है ना? तो ह्यूमैनिटी तो अलाउ करती है इस चीज को, वो तो इंकरेज कौन करती सी है कि करो भाई। कौन सी जी, ह्यूमैनिटी अलाउ करती है, जरा बता दें ये भी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है जियो और जीने दो भाई। अगर बंद कमरे में दो लोग जो है अपना जो है जो भी कर रहे हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए नहीं, ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमैनिटी से, का यानी ये कि आप मतलब जियो और जीने दो, ये कहाँ लिखा हुआ है? किधर से लाए हो आप? आप अभी बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले सर कि ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी, हम ह्यूमैनिटी के रक्षक हैं, ये है वो है। तो आप बताओ ह्यूमैनिटी क्या है, फिर मैं आप आपको जो है पॉइंटर देता हूँ। आप जी ह्यूमैनिटी के खिलाफ हैं कि सपोर्ट में हैं? सर, हम तो जो होता है हमेशा इस्लाम के साथ है सर। सर नहीं, सर ह्यूमैनिटी के सपोर्ट में है कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ? किसके साथ है मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, ह्यूमैनिटी के बारे में पूछ रहा हूँ। आप उसके साथ है कि सर, उसके खिलाफ? ह्यूमैनिटी एक टर्मिनोलॉजी है जो आप बार बार यूज करते हैं सर, उसके ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे कि हम डेफिनेशन तो आप दीन बता हक चुके मान। हैं, डेफिनेशन जी आप बता चुके हैं जियो और जीने दो। आपने ये जी डेफिनेशन बताई है इंसानियत की, जी ह्यूमैनिटी की। हालांकि ये है नहीं है वो बात का मुद्दा है, लेकिन अभी फिलहाल आपको ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन ये है। तो इसी डेफिनेशन, इसी क्राइटेरिया पे मुझे बता दो, आप ह्यूमैनिटी का सपोर्टर हो कि उसके खिलाफ? सर, ह्यूमैनिटी को आप डिफाइन करें ना। आप बोल रहे हैं कि आप ह्यूमैनिटी को जो होता है क्या कि जेंडर आदमी है बरदार है। यार, क्या आदमी है यार। सर, बात सुनो भाई सर तुमने सर। तुमने डिफाइन किया ना अभी। मैंने शेक ऑफ द आर्गुमेंट, मैंने आपकी वो डेफिनेशन ले ली। मैंने कहा चलो ठीक है, आप जो बता रहे हैं जियो और जीने दो, चले मान लेते यही डेफिनेशन है इंसानियत की। अब मुझे ये ओके बताइए कि आप इंसानियत के खिलाफ हैं कि इंसानियत के सपोर्ट में? सर, हम तो दीन हक के साथ है सर, उसी में तो इंसानियत है, जिसको आप कह रहे हैं कि उसमें इंसानियत, इंसानियत नहीं है। ओके ओके, तो आप ये कह रहे हो कि दीन हक जो है उसमें इंसानियत है, और इंसानियत की जी सर। डेफिनेशन है जियो और जीने दो। तो अगर जी 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 जियो और जीने दो की आइडियोलॉजी है इस्लाम, और इंसानियत की आइडियोलॉजी है आपका इस्लाम, तो भाई फिर इसमें जानवरों को मारकर खाने का हुक्म क्यों है?
आप तो जानवरों को नहीं जीने दे रहे हो। सर हम इंसान के ताल्लुक से बात कर रहे हैं सर, मेरी बात सुनिए, आप मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए ठीक सर, है, आप मेरी बात इंसान पूरी के होने नहीं ताल्लुक से देते। अगर बात कर रहे हो आप, तो वो जो काफिर समीर हैं, साहब, वो जो समीर मुनाफिकीन है, साहब, वो भी तो इंसान ही है। उनको मारने का हुक्म क्यों है समीर आपके इस्लाम में? साहब, समीर साहब बात सुने, मुझे पूरी बात करने दे सर, आप मेरी बात पर जो होता है मुझे कम से कम बात तो पूरी करने दें। मैं कह रहा हूँ सर बात तो आप कि तब आप, करेंगे ना जब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। आप तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बात क्या करेंगे? सर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे ऐतराजात सवालात का जवाब आप दें। आप सारा जो होता है बोझ मेरे ऊपर डाल रहे हैं। आप मुझे इस्लाम पे बताएं बात कर ह्यूमैनिटी लो के आप बारे में। मेरे से। मैं यहाँ पर इस्लाम पे बात करने आया हूँ। इस्लाम पे आप मेरे से बात कर सर लो, सवाल समीर जवाब कर साहब, लो, मैं कर दे दूंगा जवाब आप। अरे अरे समीर साहब बिल्कुल बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपसे मैं एक कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं, आप ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते हैं, तो आप ह्यूमैनिटी को क्या समझते हैं, जरा बताएं सर। सर मैं क्या समझता हूँ, क्या नहीं समझता हूँ, इससे ह्यूमैनिटी का मतलब या उसकी डेफिनेशन नहीं बदल जाती है। ह्यूमैनिटी बताएं ह्यूमैनिटी सर की ना, रहेगी। क्या है वो, क्या है सर, बोले। अरे भाई आप चुप हो जाओगे तो मैं बता ही तो रहा हूँ, सुन लो आप। बीच में तो आप बोलने जी जी लगते हो। बोले। मैं तो बता ही रहा अरे था, अगर आप बोले सुन रहे हो तो। सर, बोलिए शांति से बोलिए, म्यूट कर लो अपना, मैं बता। जी बोले। भाई ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन क्या है, क्या नहीं है, ये आपका और मेरा मुद्दा है, या ये आपका मेरा मुद्दा है कि इंसानियत इस्लाम में है कि नहीं है। क्योंकि आपने ऑलरेडी, जब यहाँ पर आपने इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की बात करी, तो आपने मुझे कहा कि इंसानियत तो ये है, जियो और जीने दो। तो आपने जो डेफिनेशन दी, मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी इस डेफिनेशन को मान लेता हूं। चलिए, यही डेफिनेशन है इंसानियत की। तो अब आप मुझे बता दें कि क्या आपका मजहब इस्लाम आपको ये इंसानियत प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है? क्योंकि अगर वो देता है, तो फिर तो आप जो है सबको जीने देंगे और खुद भी जिएंगे। और अगर आप सबको जीने नहीं दे रहे हैं और खुद भी आप सुकून से नहीं जी रहे हैं, इट मीन्स आप तो ह्यूमैनिटी और की डेफिनेशन का वायलेशन कर रहे हैं, उसके खिलाफ हैं आप। जी भाई। सर बिल्कुल जो है, अगर आपने इस चीज को तस्लीम कर लिया है कि ह्यूमैनिटी की जो डेफिनेशन मैंने शॉर्ट में बताई थी, जिसका क्लेम बार बार आप और सारे एक्स मुस्लिम साहिबान करते हैं, वो वही है जियो और जीने दो, तो हम तो साफ साफ बोल रहे हैं सर कि हमारे दीन हक में इस बारे में बहुत सारी बातें हैं। जैसे मसलन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहते हो कि मैं, हम तो ये कहते हैं कि जियो और जीने दो, लेकिन किसको जियो और जीने दो? जो कि फितना और फसाद नहीं फैला रहा है, जो कि अमन और अमान के साथ सोसाइटी और महाशरे को बेहतरीन बना रहा है, जो गंद नहीं फैला रहा है सर। लेकिन कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, कोई जो है फितना फसाद फैला रहा है, कोई जो होता है फाइशी है, उस केस में उनको तो जो होता है सजा मिलेगी ही सर, और उनको सजा देने पर ही जो है जियो और जीने दो अच्छे लोगों को ये चीज तो मुनासिब जब हो पाएगी। इसराइल तो जब इसराइल हमास के पिछवाड़े पे बॉम्ब मारता है, तो फिर आप छाती क्यों पीटते हो? तो गलत कर रहा है सर ना, वो मासूम लोगों क्या के ऊपर गलत कर कर रहे रहा हैं? है। हमास अगर जाकर तो के, भाई आपने कहा जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर है, जो जमीन में फितना फसाद फैला रहा है, उसको तो सजा देनी पड़ेगी। तो अगर हमास इजराइल में लैंड करके वहां पर अपना टूर टूर पे गए हुए लोगों को, टूरिस्ट लोगों को मार देता है, और बच्चियों को बलात्कार करता है, और उनकी नंगी बॉडी करके गाड़ी में डालकर घुमाता है, बदले में अगर इजराइल उनके पिछवाड़े पे मिसाइलें ठोकता है, तो फिर आपके पिछवाड़े में अंगार क्यों लगते हैं? सर सुने, आपने बहुत बहुत ही होता है रेलेवेंट मुद्दा उठाया है। आपको इस सिंपल मैं बता दूं कि जिस प्रॉब्लम को आप सोच रहे हैं कि वो हमास ने जो इजराइल पे अटैक किया या जो भी कुछ किया वहां से शुरू होती है, नहीं सर, आपको हमेशा गिनती शुरू कहीं जीरो से भी से हो, स्टार्ट करने कहीं भी पड़ेंगे। खत्म हो, मेरा मुद्दा जीरो से स्टार्ट सही और करनी गलत का पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, बरकत सुनो। मेरा मुद्दा फिलिस्तीन और इजराइल में कभी भी ये नहीं है कि कौन हक पर है कौन ना हक पर है। मेरा मुद्दा ये है कि जब दो कंट्री के बीच में या दो बॉर्डर के बीच में वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो उसमें कभी भी बच्चों, मासूम बच्चियों, महिलाओं को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है, तो वो इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि वो जीने के, दूसरे आदमी के जीने के राइट छीन ले रहा है। जो बच्चे नहीं हुआ वॉर में, सर, सुन लो भाई, भाई सुन लो ऐसा मेरी कुछ बात भी नहीं मुकम्मल, हुआ, ये वेस्टर्न। भाई सुन लो।
म्यूट करके सुन लो, अपनी बारी में जवाब दे देना। जब आपका हमास ऐसे बच्चों को ओवन में तल देता है, भून देता है, जो बच्चे वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है शायद कि इन दोनों मुल्कों के बीच में या दोनों कौमों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जब उनको तल दे रहा है और जब मासूम बच्चियों को रेप करके, उनको मार करके, उनकी बॉडी को नंगा करके घुमा रहा है, तो आपके तो क्राइटेरिया में कुछ क्राइटेरिया यही थे, कत्ल करना, रेप करना, जमीन में फसाद फैलाना। जो ऐसा कर रहा है उनको तो मारना पड़ेगा, उनको तो कत्ल करना पड़ेगा। लेकिन जब यही काम इजराइल कर रहा है तो आप लोग विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हो, आप लोग रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो, हाय हमारे फलस्तीनी मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा है, हाय उनको बॉम्ब मारा जा रहा है, हाय अच्छा स्कूल पे सर, अब बॉम्ब बोलने फेंक की दिया, हाय बंकर इजाजत तोड़ है? दिए। ये अब क्यों बोला करते जाए? हो आप? ये हिपोक्रेसी जी क्यों जी, करते हो आप? जवाब ले सर, जनाब जवाब ले। सर, आप समझिए, किसी भी प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये है सर कि ये बहुत सारी चीजें जो आप न्यूज में देखते हैं और उसके हिसाब से जो परसेप्शन बनाते हैं कि हमास ने ऐसी वैसे कौन किया, सी वजूहात फलस्तीनी है वैसे जिससे कर रहे बच्ची को हैं। कत्ल करके, उसका रेप करके, उसको नंगा घुमाया जाना जायज हो जाता समीर है? वो साहब, सिचुएशन बात क्या है? पूरी करने दें सर। आप 5-5 मिनट बोल रहे हैं सर, कम से कम आप 30 मेरा सेकंड तो वक्त दीजिए सर। आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूं ऑलरेडी कि मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता, उस चीज सर, पे, उस आपने ही डिस्कशन पे फलस्तीन मैं का जाना मुद्दा ही नहीं छेड़ा है चाहता। सर। भाई मेरे फलस्तीन का मुद्दा आप ही छेड़ा है और भाग रहे मैंने हो। रेप का मुद्दा, भाई मैंने रेप का मुद्दा छेड़ा है, मैंने मर्डर का सर, मुद्दा छेड़ा है, समीर भाई मैंने बात पूरी इंसानियत करके का जाना। मुद्दा छेड़ा है। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई किसी बच्ची का रेप करता है, उसको मार डालता है, बच्चों को मार डालता है, तो क्या आपकी नजर में वो सही है? क्या उसको मारा जाना चाहिए, नहीं मारा जाना चाहिए? मैं ये पूछ सर, रहा हूं। सर ये जो है ना, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, आप समझिए इस चीज को। ये हमास और जो है इस फलस्तीन का जो मुहिम है, जो उनका इंतिफादा है, उसको बदनाम करने की ये साजिश है, ये काफिरों की साजिश आपको है कैसे सर। पता? आपको कैसे पता कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको बदनाम किया जा रहा है? सर वो हक के लिए लड़ रहे हैं सर, वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। कैसे पता लगा? आपको कैसे पता लगा? इजराइल ने उनकी जमीन पे कब्जा किया हुआ है सर। ठीक है, अरे यार वो किसने किसकी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, मैंने कह दिया कि वो मेरा मुद्दा नहीं है। मैं अभी क्यों यहाँ नहीं बात कर मुद्दा रहा है? हूँ एक्ट पर, मैं बात कर रहा हूँ एक्ट पर भाई। अगर पर क्या इजराइल ने, प्रोपेगेंडा है? सुन ले कंटिन्यू क्यों यार, मैं बोलता हूँ? यार भाई सुन ले भाई। बोले बोले अगर इजराइल ने उनकी जमीन ली भी हुई है और जी। इजराइल उनकी जमीन पर बैठा हुआ भी है और वो लोग अपनी जमीन छुड़ाने के लिए जद्दोजहद वॉर भी कर रहे हैं, तो वॉर पे तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने ये कहा नहीं कि वो वॉर क्यों कर रहे हैं, वो लड़ाई क्यों कर रहे हैं, वो उनके सैनिकों को और वो उनके सैनिकों को, आर्मी को क्यों मार रहे हैं, वो इधर मिसाइलें क्यों डाल रहे हैं, उधर क्यों डाल रहे हैं। मैंने तो इस बात को बोला ही नहीं, क्योंकि ये अच्छा तो समीर उनका साहब, आपकी मुद्दा है। पढ़ाई कितनी है? फिर आपका से आपकी बीच में बोल रहा है भाई, दुनिया तू में कितना तालीम क्या है? भाई तू कितना जाहिल आदमी है। तेरे से 4 बार जब मैं रिक्वेस्ट लेकर अपनी बात पूरी करना चाह रहा हूँ, तू हमेशा बीच में इंटरप्ट कर देता है। आगे बोलो भाई, विक्टिम कार्ड ना चलो, बोलो जी। ये तो तुम्हारा काम है। विक्टिम कार्ड सिर्फ तुम्हारी कॉम के लिए फिक्स है, हम नहीं खेलते विक्टिम कार्ड। बोलो यार। भाई मेरा मुद्दा ये नहीं है कि किस बात पे लड़ाई हो रही है, मेरा मुद्दा जी ये है कि किसी भी लड़ाई में, किसी भी वॉर में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बच्चों का रेप करने वाला बच्चों को कत्ल करने वाला क्या सही हो सकता है, इंसान हो सकता है, इंसानियत के क्राइटेरिया को फॉलो करने वाला हो सकता है? और अगर नहीं इसीलिए हो तो सकता है, फिर से बोला बीच में, बोलो फिर बोलो, से इतना लंबा लंबा ना खींचे सर। बात छोटी रखे, जवाब अच्छा माकूल मिलेगा चलो आपको। बोले। चलो जवाब दो। मैं रुक गया, चलो तुम ही बोलो जवाब। मैं सिंपल कह रहा हूँ सर, आप वेस्टर्न प्रोपेगेंडा पे ना जाए। हर आदमी को राइट टू डिफेंस है। अगर इजराइल उनको उनको जो अरे तो होता है आपको उनके कैसे पता जीवन। लगा कि प्रोपेगेंडा है? आपका क्या सोर्स है, वही तो पूछ रहा हूँ ना। आपका सोर्स क्या है? इन्फॉर्मेशन ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है आपका? सर ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड को आप नहीं मानते, सिंपल सी बात है। किसको नहीं मानते? व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो घूम रहा है जो आपके मोबाइल अरे में, तो भाई उसको किसको आप मानते नहीं। हो? आपका रिलायबल सोर्स क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। आप मेमोरी टीवी देखिए सर। कहां देखूं? मेमोरी टीवी। ये क्या है मेमोरिटी? मेमोरी ये कौन सा? टीवी सर, ये अरबिक चैनल है, उस पर देखिए नीचे सबटाइटल लिखा आता है।
वो साफ अच्छा बोलते हैं वेस्टर्न। अल जजीरा देखिए सर, अच्छा 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 अच्छा। तो ये कहना चाह आरटीवी में रहे देखिए हो सर। हाँ सुन लो सुन लो सुन लो, तो ये कहना चाह रहे हो कि जितने भी दुनिया के तमाम टीवी चैनल्स हैं वो सब के सब झूठ बोल रहे हैं, प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक अरबी चैनल सच बोल रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, राइट? एक नहीं है सर समीर साहब, आपको मैं जो हूँ इननुमरेबल यानी कि बहुत सारे दिखा सकता हूँ कैसे पता जो चलता है आपको बरकत भाई, आपको ये कैसे पता चलता है कि कौन सा चैनल जो है प्रोपोगेंडा कर रहा है और कौन सा चैनल रियलिटी दिखा रहा है, आपको ये कैसे पता चलता है? यही क्वेश्चन मैं सर आपसे पूछ दूं कि आपने जो होता है कुछ चैनलों को आपने देखा तो और एतराज आपने कर एक लिया परसेप्शन ऑलरेडी, बना लिया। आपने जी, तो एतराज कर लिया ना मेरे ऊपर। आपने तो कहा आपने मैं तो बच्चे क्लेम भी तो यूनिवर्सिटी किया। से पढ़ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना भाई, आपको ये कैसे पता चलता है कि जो न्यूज आप तक पहुंचाई जा रही है वो न्यूज पूरी तरीके से ऑथेंटिक है और बाकी न्यूज सब गलत है? क्योंकि सर उस न्यूज की बातें यूनाइटेड नेशंस में भी होती हैं, हर दुनिया के हर जितने भी कौन सी आप न्यूज की बातें अमेरिकन होती हैं? अमेरिकन यूनिवर्सिटी देख लो सर, वहां पे जितने स्टूडेंट यूनियन है वो सारे लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। जो लोग वहीं पे रह रहे हैं जहाँ पे वो चैनल है, वो सारे इस चीज को एक्सपोज कर रहे हैं कि इस बात को गलत तरीके से दिखा के अच्छा, मुहिम को मतलब आप ये कमजोर कह रहे करने की हो, कोशिश की जा रही है। मतलब आप ये कह रहे हो कि वो जो सर इमेजेस आती हैं, वीडियो क्लिप आती हैं और वो जो एआई सारी की जनरेटेड होती सारी है सर। इंफॉर्मेशन अच्छा अच्छा अच्छा, वो सब एआई जनरेटेड है, सब झूठी हैं, फेक है। सर असल बिल्कुल में सर। इसराइल जो है वो पैलेस्तीन पे जुल्म कर रहा है, ये बात सही है, बाकी सब झूठ है ना? आप ये कहना थैंक यू चाह सर, रहे थैंक यू, थैंक यू। हो, यही आप कहना चाह रहे हो ना? जी जी बिल्कुल सर, कायम भी हूँ। अच्छा, तो आप कब रवाना हो रहे हो फलस्तीन का दिफा करने के लिए? सर हम तो दुआ में रखते हैं उसको, और जब जरूरत पड़ेगी, जब हमें जो है मौका मिलेगा, तो हम जरूर जिस तरह से हमारी हेल्प हो सकेगी उनकी मुहिम को मतलब जो मजबूती मिलेगी बिल्कुल देंगे सर, क्योंकि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। हमारा दीन हमेशा इस बात की जो है बात करता है कि ओके, भाई मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ। तो उनको उनकी जमीन से निकाला गया, उनकी जमीन जो है वो इसराइल ने हड़प ली, उनको मारा, वो मजलूम है, इस वजह से आप उनके साथ खड़े हुए हैं, एम आई राइट? सर सर वहाँ पे एक मस्जिद है अल मैं अक्सा, राइट मैं आप राइट उस बोल रहा हूँ कि रॉन्ग बोल रहा हूँ, पहले जरा कंफर्म करें। नहीं, यहाँ तक सर आप ठीक बात किए हो और ठीक है, आपका तो शुक्रिया। मैं आपको जी एक सिचुएशन और दे देता हूँ ऐसी ही सेम, और फिर दोबारा मैं आपसे पूछूंगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। 1990 में कश्मीर के अंदर हर दीवारों पर और हर मस्जिद से ऐलान किया गया, रलीव चलीव गलीव, या तो हम में रल जाओ यानी हम में शामिल हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, या तो चलीव यानी कि चले जाओ यहां से सब कुछ छोड़ करके, या तो गलीव या तो फिर मारे जाओ। और उसके बाद वहां पर एक कम्युनिटी का, एक कौम का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ। वहां से वो कौम अपनी जमीन, अपने घर बार सब कुछ छोड़ करके निकल आई, कैंपों में उन्होंने गुजर बसर किया। उन कैंपों के ऊपर भी हमले कर करके एक कम्युनिटी ने उनको टारगेट किया और उनको मारा, और उनकी महिलाओं की, माओ की, बेटियों की, बच्चों का रेप किया। आज वो जमीन उनसे छीन ली गई, वो जमीन जो उनकी थी। तो क्या आप उन कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट करते हैं जिनको कश्मीर से आपके अपने मुसलमान हजरात ने मार करके भगाया? अच्छा सर, हो गया आपके बाद। मैं सिंपल कह रहा हूँ, आपने जो पता नहीं क्या बोला गली फली क्या चीज, इसका आपके पास कोई रेफरेंस है, कोई प्रूफ है सर? आपने क्लेम किया है, इसका प्रूफ दीजिए। 1990 में जिन कश्मीरी पंडितों को मारा गया और जिनका कमेंट्री नहीं सर, जेनोसाइड प्रूफ किया दीजिए। गया, जिनका जेनोसाइड किया गया और जिनको कत्ल करके उनकी जमीनों से, उनके घर से बाहर निकाला गया, क्या आप उन कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट करते हैं? सर इस बात का प्रूफ दीजिए ना सर, आप जो बोल रहे हैं। क्या पता जो होता है मतलब एक दो ऐसी वाकई छोटी मोटी हुई हो, लोग डर के भागे हो, जो है उसमें क्या हो सकता है? इसमें आप इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं इस चीज को सर? समझिए इस चीज 1990 को। में दुनिया के हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल और हर अखबार में टॉप हेडलाइन हेडलाइन थी ये, दुनिया के हर मीडिया में, कि अभी भी सर वहां पे हिंदू रहते हैं। कश्मीर के अंदर जो है वो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ। इवन दो कैंपों के अंदर रह करके बहुत सालों तक, कई सालों तक गुजर बसर किया है कश्मीरी पंडितों ने। और आज भी आपको हिंदुस्तान के अलग अलग खित्तों में, अलग अलग इलाकों में
कश्मीरी पंडित आपको रहते हुए मिलेंगे। आप उनसे जब उनकी दास्तान पूछोगे तो वो आपको रो रो करके अपनी दास्तानें बताएंगे। ये मामला जो है वो कश्मीर में किया गया और तमाम तर अखबारों में, न्यूज चैनल में इसका जिक्र हो। ये सर ये लोग बुजदिल लोग हैं सर, इनके साथ कुछ हुआ नहीं है, ये लोग डर के भागे हैं बिना मतलब के। इनको तो बुलाया जा रहा है, वहां के जो है दीनी भाई लोग बुला रहे हैं कि भाई आओ आप वापस जो आपको इज्जत के साथ रखा जाएगा, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं जा रहे हैं, डरे हुए लोग हैं, पता नहीं क्यों डरे हुए हैं। ये बुजदिल लोग हैं सर, अब इनको आप क्या मतलब इनके लिए क्यों जरा मुझे बता दें कि कहाँ पर बुलाया जा रहा है और इसका रेफरेंस और सोर्स क्या है कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है रहने के लिए? आपने कोई रेफरेंस दिया नहीं, आपने बोला ये न्यूज में है वो न्यूज में है। मैं आपको बताता हूँ सर, आप कौन सी न्यूज को, आप भारत की कौन सी न्यूज को ऑथेंटिक न्यूज मानते हैं? अरे आप कुछ भी दिखाओ सर, पहले शुरू तो करो, चलो शुरू करो। समीर भाई, दावत मुर्तद भाई, मोस्ट वेलकम। शुक्रिया भाई। बात करें जब तक मैं निकाल देता हूँ इसके लिए कुछ, हालांकि मानेगा तो ये नहीं मुझे पता है, लेकिन जो भी मिलेगा मैं निकाल देता। जी, ये कह रहे हैं कि वहाँ आज भी हिंदू रहते हैं, तो भाई आज भी इजराइल में मुसलमान रहते हैं, आपको पता है? अरे सर वहाँ पे हिंदू ही नहीं रहते, वहाँ पे सरदार लोग भी रहते हैं, बड़े इज्जत के साथ रहते हैं। और जो है अभी मुहर्रम में फोटो भी आई थी, वो लोग वाले तलवारबाजी भी की थी जो होता है, तो हाँ, खुशी खुशी रहते हैं। तो क्यों आप परेशान करते हो लोगों को? इजराइल में भी 2 लाख मुसलमान रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, उनकी जमीन छीनी गई है सर, उनकी जमीन छीनी गई है। आप दोनों चीज को मिक्स ना जमीन करो। तो, अरे जमीन तो यहाँ भी छीनी गई है भाई, कश्मीर में जमीन नहीं छीनी गई। ये लोग सर डर के भागे हैं सर, बिना मतलब के इलॉजिकल जो होता है इनका पलायन हुआ है। तो भाई सेम डर के अब भी भाग रहे हैं वहां से। गाजा में कुछ किया थोड़े ना इजराइल ने, डर के भागे लोग। गाजा में सर लोग तन के खड़े हैं सर, वो बोल रहे हैं जो होता है कि मार दो टैंक से मुझे, लेकिन हटूंगा नहीं। ये देखो सर जज्बा, देखो सर जज्बा एक और। अरे कहाँ बरकत भाई, कहाँ टैंक से मारा? वो तो बस छोटी मोटी घटना है, वो कुछ भी हो गया। आप देख लो सर, पूरे गाजा को, राफा को पूरा जो होता है उसने एकदम धुआं धुआं करके पूरा मिला दिया, लेकिन फिर भी वहां पे लोग आए, वो देखो जरा हॉस्पिटल से जो होता है ले लेके भाग रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन वो झुकने वाले नहीं है। और यहाँ पे तो किसी का थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया तो सारा का सारा घाटी खाली करके भाग के दुबक के बैठ गए। डरपोक बुजदिल लोग है सर, अब इनसे क्या उम्मीद करोगे? और ये सब छोटी छोटी कहानियां रो रो के सुनाते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है सर। और वहां पे उनके गाजा के लोगों से इनका कंपैरिजन ना करो सर, समझो सर। यार उनका यार वो भी तो जानबूझ के रो रो के करते हैं, वहाँ बच्चे को ओवन में जला दिया, शैतानी काम करते हैं, लड़कियों का रेप किया, वहाँ पूरे बाजार में घुमाया, तो शैतानी हरकत प्रोपेगेंडा है सर, सब वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है सर। मेमोरी टीवी देखो सर, उसमें बताया कुछ भी ऐसा नहीं है। जी समीर भाई बात कर रहे हैं, क्या लेके आए? देखिए विकिपीडिया जो एडिटेबल आर्टिकल होता है ये दिखा रहे हैं चीजें, क्या भाई इसको तो मैं भी एडिट कर सकता हूँ, इसको कौन सी बात है जी। तो फिर आपने अब तक एडिट क्यों नहीं किया? यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि एक्सोडस हुआ है कश्मीरी हिंदूज का? इसको तो आपको अब तक एडिट करके लिख देना चाहिए था कि कोई एक्सोडस नहीं हुआ उनका। एक्सोडस, जीनोसाइड, ये सब वर्ड जो होते हैं ना, इनको खूब खेलते हैं आप लोग। इसमें कोई भी आईडी बना के एडिट कर लेगा सर, अभी आज नहीं परसों देखिएगा ये बदला हुआ नजर आएगा। आप इसी को समझिए, ये कोई रिलायबल चीज नहीं है सर, ये तो सिर्फ ऐसे जानकारी के लिए होता है, बिना इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना भाई कि ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ वो है, और ऑथेंटिक खबर सिर्फ वो है जो ये बताती हो कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है और जुल्म हो रहा है। बाकी अगर कोई सोर्स ये बताएगा, भाई सुन ले, अब अगली बार बीच मत बोलना। बाकी अगर कोई सोर्स ये बता रहा है कि मुसलमान किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं या मुसलमान किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो वो सोर्स जो है वो गलत है, वो झूठा है। राइट बरकत भाई? ऐसा नहीं बोला सर मैं, आप अपनी बात काहे को मेरे मुंह में डालने का? मैं सिंपल ही बोलता हूँ। क्या तो ऐसा ही रहे आप जो है उसकी आप जो है कश्मीरी जेनोसाइड को आप डिनाई कर रहे हैं, आप इजरायली लड़कियों के बलात्कार को, बच्चों को ओवन में भूनने को आप डिनाई कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि वो जो पैलेस्तीन है, जो हमास है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। वो तो कुछ भी नहीं करते हैं, है ना सर? सर आप जो है, मैं ये नहीं कहता कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। तालिबान के बारे में क्या ख्याल है आपका? चलें तालिबान के बारे में बात कर लें। तालिबान के बारे में क्या ख्याल है आपका? तालिबान जो कर रहा है वो ठीक है? सर बहुत अच्छा कर रहा है। तालिबान की आप करेंसी देख लो सर, जो होता है वो डॉलर के कंपेयर में आ गई, कितना स्ट्रांग है। मुझे करेंसी से मतलब नहीं है।
मैं बस अभी ये जानना रशिया चाह ने रहा उसको हूँ। तस्लीम कर लिया है, रशिया ने उसको यूएन में नहीं, तस्लीम मैं किया है आपसे ये सर। जानना चाह रहा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ बरकत भाई, कि वहां पर बुद्धा की एक बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी एक बहुत बड़ी स्टैच्यू, मूर्ति लगी हुई थी। उसको जी जी सर। तोप लगा करके तालिबान ने अफगानिस्तान में उड़ा दिया। उससे कोई जी नुकसान नहीं था तालिबान का या अफगानिस्तान का, ना उनको वहां पर कोई हाईवे निकालना था, ना कोई ब्रिज बनाना था, और ना ही उससे उनका कोई काम जो है वो रुक रहा था या तकलीफ पहुंच रही थी। बस बहुत पुरानी बुद्धा की जो है वो मूर्ति थी, और उन्होंने उसको तोप लगा करके उड़ा दिया। तो आपके हिसाब से तो ये भी ठीक काम किया होगा तालिबान ने। सर उसमें प्रॉब्लम क्या है सर, जो जिस चीज को फॉलो कोई करता नहीं, वहां पर उसको फॉलो करने वाला कोई फॉलोअर बचा नहीं है, और हम्म। तो उसको हटा देने से क्या क्या प्रॉब्लम क्या है सर कहाँ उसको। चले गए बरकत भाई, फॉलोवर जो थे वो कहाँ चले गए? उन्होंने दीन हक को तस्लीम कर लिया सर समय के साथ। अच्छा, कैसे? प्यार मोहब्बत से, है ना? प्यार मोहब्बत अकलियत को से देख दिल के में सर। उतरा होगा। जी जी जी। अखलाक को देख प्यार के। में, जी। हाँ, प्यार मोहब्बत वाले अखलाक। कौन से अखलाक? वही जो महिलाओं को गोली मार देना, लोगों को गोली मार देना, अब अमेरिकन को जो है वो बना करके बंधक, उनसे पैसे मांगना, यही सब अखलाक देख करके ना। सर ये आप अपना बायस्ड ओपिनियन है सर, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं तो आप बताएं कौन से अखलाक की आप बात कर रहे हैं? अरे भाई उन्होंने देखा जो है कि इससे जो है हमारे जो होते माशरे में शांति आ रही, फितना फसाद खत्म हो रहा है, हमें एक जीवन यानी कि जिंदगी जीने का एक सही रास्ता मिल रहा है, हमें नमाज मिल तो आप रही है, तालिबान, हमें जो आईसिस है। और बोको हराम को आप जो है वो पक्का सच्चा मुसलमान मानते हैं, नहीं वो नहीं, भी इस्लाम आप को फॉलो तालिबान कर रहे तक हैं? रहिए सर, क्योंकि आईएसआईएस और बोको हराम के बारे में मेरी मालूमात मुकम्मल नहीं है, तो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। नहीं, लेकिन वो हाँ, एक जहाँ ही है तक सर, सब सब एक ही है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, सर आप अलग मानते नहीं रहिए है। सर। समीर सर आप मानते रहिए, मेरा उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं अपनी बात करूंगा। आप नहीं, तालिबान चले तक का अगर आपका सवाल है। तालिबान के बारे में बता दें, आप तालिबान को पक्का सच्चा मुसलमान मानते हैं, राइट? हाँ सर, अच्छा वो बढ़िया कर रहे हैं सर, अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं, और एक जो है एक अच्छा मतलब नजीर पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी आप देखिए, उनका इंटरनेशनल स्टेटस देखिए, सारे जो लोग हैं मतलब उनको तस्लीम कर रहे हैं सर, और इंडिया के साथ भी यार उनके अच्छे ताल्लुकात है सर। सर अच्छा समीर भाई, जी। सारे लोग तस्लीम कर रहे हैं, ये इतना झूठ बोलना। अच्छा किसी कंट्री तस्लीम किया है अभी तक भाई? सर अभी तो पिछले हफ्ते 10 रशिया कंट्री ने बता किया है दो, सर। 10 बता रशिया दो, ने 10 किया बता है। दो। अभी अरे तो 2-3 भाई साल दो हुआ सौ उनको चालीस पावर में कंट्री आए हुए। तो अभी दो सौ झूठ क्यों चालीस बोला नहीं तुमने कि सर, सारे लोग तस्लीम नहीं कर रहे हैं? वो 192 कंट्री पॉलिटिकल सर वर्ल्ड में। वो पॉलिटिकल किसी वजह से रशिया ने तस्लीम किया है, लेकिन आप 10 नाम तो बता दो भाई, इतने सारे कंट्री आप झूठ क्यों बोल रहे हैं सारे सर लोग जानकारी तस्लीम कर रहे दुरुस्त हैं? कीजिए, वर्ल्ड में 240 कंट्री नहीं है, 240 नहीं है, 192 कंट्री है, और उसमें से अरे तो रशिया 190, ने तस्लीम अरे किए। 190, अरे 192 में 9 बता दो भाई। अरे सर रशिया ने कर लिया सारे सर, का मतलब क्या अमेरिका का होता है? बाप है। तो उसके बाद चाइना भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, पाकिस्तान तो अबे ओपनली करता करेगा ही है। नहीं, अबे करेगा नहीं, आपने आपने बोला भी, कि सारे लोग कर दाऊद रहे हैं मुर्तद भाई, भाई। एक सेकंड, इंडिया भी करेगा। दाऊद मुर्तद भाई, एक आपका सेकंड। आपने अभी क्या बोला? रशिया को, रशिया किसका बाप है? अब यूएसए का बाप है, और क्या। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा जवाब मिल आपने गया, थैंक यू। मुझे लगा आपने शायद इंडिया के बारे में कुछ बोला, तो फिर मेरा सटक गई थी नहीं बस नहीं अभी। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं इंडिया का नहीं तो सर वो यूएसए का दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है। इंडिया भी तस्लीम करेगा सर, इसी साल करेगा, घबराइए मत सर, चिंता नहीं। हाँ, हाँ बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उनकी सेफ गार्डिंग के लिए, और तालिबान को, और तालिबान जो है इंडिया का काफी सपोर्ट करता है बहुत सी चीजों में, क्योंकि वो मतलब तो इस लेकिन हिसाब से तालिबान। मैं जो है ना, लेकिन मैं जो है आपकी इस सोच और आपकी इस इंफॉर्मेशन से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, कि अरे आपने सर वो जो अभी शुक्रिया अभी सर, वो जो अभी अभी आपने दी है ना मुझे इंफॉर्मेशन, कि शुक्रिया। जितनी भी चीजें ये आती हैं कि भाई इसराइल के अंदर इन्होंने, हमास वालों ने अटैक किया है, या बच्चों को मारा है, या महिलाओं के साथ ज्यादती की है, या अटैक कर दिया उनके ऊपर, ये सारी की सारी खबरें गलत हैं, झूठी हैं। और जितनी भी खबर ये आती हैं कि इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर अटैक किया है और वहां उससे लोग मर गए हैं, ये सारी की सारी खबरें एकदम सच्ची हैं। तो ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इससे मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ। अच्छा समीर सर, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप मेमोरी टीवी देखो, अल जजीरा देखो, टीआरटी वर्ल्ड देखो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर, मेरे भाई आपका रवैया चेंज हो मेरे भाई जाएगा। आप अल जजीरा के बारे में बोल रहे हैं। अल सर जजीरा तो इस दुनिया का
सबसे बड़ा बायस चैनल है, सबसे बड़ा सर इसको प्रूफ कीजिए सर। प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा चैनल है मेरे भाई। आप ये चाहते हैं कि इजराइल और पैलेस्तीन वॉर की जो अपडेट्स हैं वो हम उस कौम के चैनल से और उस कौम से लें जिन कौम के नजरिए में यहूदी जो है सबसे बड़े दुश्मन है उनके, और जहां भी यहूदी मिले उनको कत्ल कर देना चाहिए। इस माइंडसेट के लोगों से हम न्यूज लेंगे और वो न्यूज एकदम सही और ऑथेंटिक होगी, इसकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए, राइट? सर मैं आपको एक बड़ा भाई समझ के जो है एक सलाह दूंगा, हालांकि आप मुझसे बहुत छोटे हो गए, कि आप जो है अपना वर्ल्ड व्यू बड़ा करो सर। ठीक है, आपका वर्ल्ड व्यू बहुत नैरो है। ठीक है, मैंने जो चैनल आपको रेकमेंड किया है सर, आप उनको टोटलिटी में देखिए। वो जो वहाँ पे जुल्म सितम की जो दास्तान है उसको पूरा दिखाते हैं, ना कि ये जो अमेरिकन या फिर इंडियन चैनल होते हैं ये वो इधर उधर मैनिपुलेट करके दिखाते हैं। आप देखो, आप लोगों ने जितने जुल्म पूरी दुनिया में किए हैं, आई मीन इस्लाम ने, उनको देखने के लिए हमें किसी चैनल को जो है देखने की जरूरत नहीं है साहब। वो हम अपने इलाके में, अपने माशरे में, अपने आसपास जब नजर उठाते हैं ना तो खुद देख लेते हैं, ज्यादा दूर जाने सर की इस जरूरत दुनिया में नहीं सुने हमको। समय सर, आपको 57 कंट्रीज है, फास्टेस्ट नहीं ग्रोइंग नहीं, वो रिलीजन आपके है लिए सर। हुज्जत नहीं, वो आपके लिए हुज्जत होगी। अल जजीरा चैनल जो हमारे इंडिया का भी नहीं है। हम लोगों को इस्लाम की बर्बरता और इस्लाम की हकीकत देखने के लिए और इस्लाम का एक्सट्रीमिज्म देखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली पिछले एक डेढ़ महीने पहले हम लोग हम लोग कश्मीर गए थे। कश्मीर, जी जी तो सर, कश्मीर सर में बड़ा जाकर के गलत हुआ हमने, आप लोग के साथ। सुन लीजिए मुझे, आपके जो है ना ये वो नहीं चाहिए, आप नहीं अपने सर, मुझे पास रखें। तकलीफ है सर, अरे आप लोग के भाई, साथ गलत हुआ है। अरे भाई आप शांति से सुकून से सुन लें। सर तो बोले। अब जो हम कश्मीर में गए थे तो अक्सर हमारा ये स्टैंड होता है बरकत साहब के, अगर कोई सारे मुसलमानों को गाली दे रहा है ना, ये बुरा बोल रहा है, तो हम जो है उसको अपोज करते हैं, उसको बुरा बोलते हैं कि भाई तुम बहुत गलत कर रहे हो कि तुम सारे मुसलमानों को से नफरत कर रहे हो। लेकिन जब हम कश्मीर में गए हैं और वहां जाकर के हमने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल किया है, यूज किया है, वीडियो बनाई और अपोज किया टेररिज्म को और इस्लामिक टेररिज्म को और एक्सट्रीमिज्म को, तो इस बात पर वहां की पुलिस ने हमें जो है डिटेन करके रखा 24 घंटे तक, हमारे ऊपर लाठी डंडे बरसाए और हमसे जो है जबरदस्ती फोर्सफुली माफियो वाले वीडियो शूट करवाए। बार बार हमने शूट करने से मना किया तो फिर हमको डंडे मारे। हमारे साथ डिबेट की गई ये साबित करने के लिए कि इस्लाम बहुत अच्छा और सच्चा मजहब है, जबकि इंडियन पुलिस होने के नाते, इंडियन पुलिस का हिस्सा होने के नाते उनका फर्ज ये बनता था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते, ना कि वहां पर हमारे ऊपर इसलिए डंडे बरसाते कि हमने इस्लाम छोड़ दिया और हम इस्लाम को इस्लाम को अच्छा नहीं मानते। तो जब हमने वहां के लोगों को देखा है, वहां के मामलात और माशरात देखे हैं, तो हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा है बरकत साहब कि जहां जहां मुसलमान मेजोरिटी में है और ताकत में है और पावर में है, वहां वहां मुसलमान कितना हरामजादा हो सकता है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारा कश्मीर श्रीनगर टूर था। क्योंकि वहां एक एक मुसलमान ने, जिस भी मुसलमान ने हमको देखा और जिस भी मुसलमान ने मेरी पत्नी को देखा, मेरी बीवी को देखा, उसने जान से मारने की, जिंदा जलाने की और रेप करने की धमकी दी मेरी पत्नी को और हमें। तो हम लोग आपके इस्लाम की और आपके इस्लामियों की कट्टरता देखने के लिए हमें किसी टीवी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने मुआशरे में जैसे ही नजर उठाते हैं तो हमें दिख जाता है कि आप लोग कितने बड़े वाले हो और आप किस हद तक जा सकते हो। जब आपके पास पावर हो, ताकत हो, मेजोरिटी में आप हो, आप क्या कर सकते हो। सर बहुत लंबा आपने बोला सर, अब मेरी बात सुनो, मैं आपको समझ रहा हूँ। सर बात ये मैंने गलत बोला है? सर मैंने बोलने तो झूठ दो बोला है? सर बोलने दो, मैं बोल रहा हूँ ये तो आपका अपना सर। आप एतराज कर रहे हो ना कि आपने बहुत लंबा बोला है, छोटा बोला है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ मैंने गलत क्या बोला है। ऐसा बोला सर कि आपने पूरा झूठ बोला है। मेरे को बोलने दो सर, पूरी बात आने दो।
मैं सिंपल बोल रहा हूँ सर कि आपने बात कही अपनी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, आपके साथ जो जैसा बताया, मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल आपके साथ गलत हुआ, मैं मान रहा हूँ आपके साथ गलत हुआ होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ। मगर आप समझिए सर क्या होता है, आप जो है एक पर्टिकुलर दीन को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप जो है उसमें नहीं हो, उससे निकल गए वो आपकी तो आवाज अपने ठीक नहीं रास्ते आ रही में। है, आपकी आवाज ठीक नहीं है, आप अपनी आवाज ठीक करें, माइक थोड़ा दूर कर लें, आ जा, शायद अब मेरे को ठीक आ ज्यादा रही हो? बात। एक चलिए यार, अच्छा कैसा मैंने आपके साथ में जो है मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर बात करी और हर में आपने जो है हिपोक्रेसी ही दिखाई। अब मैं आपसे सर, सीधा सा आपका सवाल करता क्वेश्चन हूँ। आया है, जवाब ले लो सर थोड़ा मेरा सा। कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, मैंने आपको आपके अपना डाउट बस एक्सपीरियंस मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने आपके आपको सारे अपना डाउट्स मैं क्लियर एक्सपीरियंस करूँ। और अपनी रियलिटी बताई है, जिस पर मुझे आपसे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो मैंने पर्सनली खुद फेस किया है, तो उसमें मैं आपका सर, ओपिनियन मेरे नहीं को जानना चाहता। आपके साथ सिंपैथी है, मेरे को आपके साथ तो जो मुझे होता है आपकी हमदर्दी सिंपैथी की है। जरूरत नहीं है भाई। अरे हेलो, सुने सर, अरे सुने। नहीं है मुझे जरूरत, आपकी सिंपैथी की मुझे जरूरत भी नहीं है, और जो चीज मैंने पर्सनली फेस की है, फील की है, उसके ऊपर मुझे आपके जवाब की भी जरूरत नहीं है। मैं सीधा सिर्फ आपसे एक मुतालबा कर रहा हूं, आप मेरे साथ इस्लाम पर डिस्कस करें, आप इस्लाम को अच्छा मजहब साबित करें, छोड़ें आप सब बातें, आप हमास को भी छोड़ें, आप फलस्तीन को भी छोड़ें, इसराइल को भी छोड़ें, कश्मीर को भी छोड़ें, सबको छोड़ें, आप सिर्फ अपने मजहब इस्लाम को अच्छा और सच्चा और पीसफुल साबित करें, बात खत्म। आज बात आज करो, बोलूं सर, इजाजत है? ठीक है, इस्लाम ये पे जो बात करो, शख्स था, इस्लाम पे बात करो। देखो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास इतना दिमाग और इतना टाइम नहीं है, मैंने तुम्हारा दोगलापन देख लिया मैंने। अब आगे मुझे तुमसे किसी भी ऐसे टॉपिक के ऊपर बात नहीं करनी है जो टॉपिक चलो करंट सिचुएशन से रिलेट करता हूँ, मुझे सिर्फ इस्लाम से बात करनी है। इस्लाम पे जी, अगर आप आप बताइए सर, आप अपना जो होता है एथिज्म वर्सेस इस्लाम पर डिस्कशन कीजिए मुझसे, चलिए। किस पे डिस्कस करें आपसे? एथिज्म वर्सेस इस्लाम पे करिए डिस्कशन। मैं एथीस्ट हूं ही नहीं, तो मैं क्यों एथिज्म पे डिस्कस करूं तुमसे? आप हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम पे कीजिए, चलिए आप कीजिए, आप खुश है ना? थैंक यू। चले, रुक जाए, अब ये बताते हैं, आपसे बात करेंगे जरा, पहले दो गेस्ट आए हमारे, जरा उनसे बात करने दो, 2 मिनट जरा सब्र करो। जी अब्दुल्ला भाई, इस्तकबाल है आपका, जय हिंद, वंदे मातरम, कैसे हैं? जी, जय हिंद, वंदे मातरम समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेने के लिए। अच्छा, मुझे प्रेम हाँ भाई ने बताया कि आपके साथ कोई भाई जुड़े हैं, तो हाँ डॉक्टर साहब हैं क्या, डॉक्टर कदीर के नाम से जो है? हाँ जी। अच्छा, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है, जय हिंद। जी सर, जय हिंद। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मैंने सुना कि आपने अमन के मजहब, पीसफुल मजहब को छोड़ दिया है, ऐसा कुछ क्या? जी सर, मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ अभी भी इसके बारे में। तो जी मैंने इंटरव्यू था अब्दुल्ला भाई को, ये मेरे बड़े जी, भाई हैं, तो अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ इसके बारे में। ओके। अच्छा जी अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे जी जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे डॉक्टर साहब वही भाई हैं जिनके बारे में कुछ दिन पहले हमारे सलीम आसिक साहब ने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था जी जी कि आपके भाई हैं और वो जी अभी स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी मदद की जाए, कुछ उनको गाइडेंस दिया जाए, मतलब मैं सही समझ रहा हूँ, वही भाई है ना हमारे डॉक्टर साहब? हाँ हाँ जी, वही है। अच्छा अच्छा, थोड़ा इनका जबरदस्त ना, जबरदस्त। थोड़ा इनका चैनल है, वो अभी नया खोला है, जी अपना चैनल खोला है एक, तो इसलिए अब धीरे धीरे अब ओके, एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट मिलेगी, अब धीरे धीरे हम मजबूत होएंगे, काम कारोबार अभी हमारा सही होएगा, तो धीरे धीरे हम सही हो जाएंगे। तो इसलिए इसका एक बिल्कुल चैनल है बिल्कुल। छोटा सा, जी, तो इसको सपोर्ट की जरूरत है तुम्हारी। मेरा सपोर्ट हर एक भाई के साथ, हर एक एक्स मुस्लिम के साथ है, मांगने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऑलवेज हमेशा साथ हूँ आप लोगों के। हाँ, तो इसका मैं लिंक दे देता हूँ आपको प्राइवेट में, इसका लिंक जरा दोस्तों में शेयर कर दें। हमारे प्रेम भाई बोल रहे थे कि जी जी, इनका ठीक लिंक है। दे देना, अपने मैं भेज। प्रेम भाई आई थिंक चैनल पे मोड है, तो प्रेम भाई आप अच्छा जो है ना चैनल शेयर कर दीजिए, लिंक वहां पर कमेंट सेक्शन में, अच्छा, मैं उसको हाईलाइट मैं कर दे दूंगा। मैं दे देता हूँ आपको समीर भाई। थैंक यू समीर भाई। जी जी बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। और मैं बस ये कहना चाहूंगा सर आपसे कि आपका जी इंसानियत में इस्तकबाल है,
बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है सर। उम्मीद करूंगा कि आप जो है हमारी इस मूवमेंट को और हमारी इस एक्टिविज्म को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका जो है, एक अहम रोल अदा करेंगे और कई सारे लोगों की जो है रहनुमाई का सबब आप बनेंगे। तो डॉक्टर मैं डाल साहब लेता हूँ समीर भाई, ये जी। चैनल का लिंक दे दिया मैंने। अच्छा, आपने कहाँ दिया है? प्राइवेट चैट में तो आया नहीं अभी तक। अगर समीर भाई मैं इससे बात कर सकता हूँ क्या, कुछ तो है इजाजत है तो, जो जी नए सर, बिल्कुल। नए एक्स मुस्लिम बने हैं इनसे बात कर सकता हूँ जी। जी, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। वैसे वो शायद आई थिंक बात करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मैं उनसे पूछ लेता हूँ। वैसे आपको उनसे जो बात करनी है ना, वो बात आप मेरे से कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि नहीं वो नहीं सर, अभी मैं अभी आपसे तो बात हमारी होती रहती है, जरा इनसे भी थोड़ा बात किया जाए जी। अच्छा, क्या बात करना चाहते हैं वो उनसे? मतलब इस्लाम पे डिबेट करना चाहते हैं या फिर जनरल बातचीत करना चाहते हैं? ऐसे सामने लाए सर उनको, थोड़ा अरे देखा भाई, जाए कुछ है उनके सामने ही है वो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप उनसे बात क्या करना चाहते हैं? सर। आप तो पहले ही पर्चा लीक करवा देते हैं सर, ये अच्छी बात नहीं है समीर साहब सर। नहीं, मुझे बताइए। वो देखिए, वो मेरे गेस्ट हैं अभी यहाँ इस वक्त, और वो उनके साथ कोई बदतमीजी गुस्ताखी नहीं होगी सर, पूरी भाई इज्जत वो और डिबेट एहतराम करने के साथ नहीं बात आए होगी। हैं। भाई वो डिबेट करने नहीं आए हैं, तो अगर आप उनके साथ डिबेट करना चाह रहे हैं तो इस वक्त मैं उनसे पूछे बगैर आपको अलाउ नहीं कर सकता हूँ। अरे अगर वो पूछिए ना सर। चाहेंगे अगर वो चाहेंगे तो वो आपसे बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर बीच डिस्कशन छोड़ के उनके साथ क्या बात करना चाहते हैं, मैं भी तो जानूं। सर हाँ सर, उनको लाइए सर, थोड़ा मतलब बात करूंगा, देखूंगा क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या लाऊं? हुआ। आपके घर ले आऊं? आपका एड्रेस दे दो, मैं आपके घर ले नहीं आता नहीं, हूँ। फिलहाल तो उनको बस ऐड कर लो, सामने सामने जो होता है इतना ही बहुत है, अगर आपके अंदर। अरे भाई वो ऐड है, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप उनसे बात क्या करना चाहते हैं? ओह माय गॉड यार, रमेश साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना मतलब इनसिक्योर क्यों महसूस करने लगते हैं आप लोग सर। क्या करें भाई, आप लोग हो इतने पीसफुल, जहां आप होते हो ना, हमें इनसिक्योरिटी अपने आप ही हो जाती है। नहीं नहीं सर, ये गलत बात है सर, सर प्लीज ऐसा ना बिल्कुल सही बोले बात है, बिल्कुल सही बात है। सर। हमने तो सर आपके साथ जो भी कुछ हुआ है कश्मीर मुर्तजों में, को कत्ल मैंने करना, तो आप मुर्तजों को हम कत्ल गर्दन करना दिखाई है अच्छा नहीं समझते? सर, उसका हाँ सही कॉन्टेक्स्ट है बात है। सर, उसको कॉन्टेक्स्ट समझो सर। कॉन्टेक्स्ट छोड़ो, आप मुर्तजों को कत्ल करना अच्छा समझते हो कि नहीं? अच्छा आप बताओ, मर्डरर और रेपिस्ट को सजा देनी चाहिए कि नहीं, बताइए, चलिए बताइए। हाँ, फिर रसूलुल्लाह सबसे पहले देनी चाहिए। अरे सर, फिर आप गुस्ताखी कर रहे हो, कहते हो कि क्या मैं नहीं गुस्ताखी कर रहा करता हूँ? हूँ तो। आपने कहा मर्डरर और रेपिस्ट को सजा देनी चाहिए कि नहीं, मैंने कहा बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन फिर सबसे पहले रसूलुल्लाह को देनी चाहिए, मगर अफसोस ये कि सर मौजूद नहीं है। प्लीज, सर प्लीज ऐसा ना करें आप, जो है। चलें, शांति रखे जरा 2 मिनट, तुमसे मैं बात कर रहा हूँ ना, करूंगा तुमसे बात, 2 मिनट रुक जाओ। जी डॉक्टर साहब, सर लिंक शेयर कर दिया गया है और सभी लोगों से जी सर। रिक्वेस्ट भी है कि भाई हमारे डॉक्टर साहब का लिंक जो है वो जो चैनल का लिंक है उसको ओपन करके उसको सब्सक्राइब कर ले, और हमारे अब्दुल्ला भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो डॉक्टर साहब, आप जी सर। इस जलेबी से बात करना चाहते हो कुछ? वैसे तो ये टाइम पास है, इधर उधर की बातें करता है। जी सर, अगर बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चले, मैं ऐड कर लेता हूं, बट मैं मेक श्योर करूंगा कि ये आपसे जी पर्सनल बातचीत ना करे, ये सिर्फ जी आपसे इस्लाम के नैरेटिव से बातचीत करेगा। जी सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ भाई, चलो बरकत शुरू हो जाओ भाई। डॉक्टर साहब बात जी कर डॉक्टर लीजिए। साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, नमस्कार। जी जी सर, तो सर जो है जी अब आप तो जो अपने को एक्स मुस्लिम बोलते हो तो भाई नमस्कार ही नहीं करना पड़ेगा आपको सर, है कि नहीं जो है। अब अच्छा ये बताओ हाँ। मुझे कि आपको क्या दीन में खामी लगी भाई, आप कभी मुस्लिम थे, जरा इस बात की जो है कंफर्मेशन दो हमें, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि जैसे कि मछली को फंसाने के लिए वो केचुआ लगाते हैं ना सर, वैसे आप लोग हिंदू लोगों को केचुआ लगा के हम मोमिनों को फंसाने की गेम की जाती है, तो जरा प्रूव कीजिए कि आप कभी मुस्लिम थे जी। एक्चुअली सर क्या था, मैं अच्छा, नमाज एक मिनट, पढ़ता था। कदीर भाई, एक मिनट, कदीर भाई, एक मिनट, आप जवाब दें उससे पहले प्लीज, एक मिनट। अरे समीर भाई, अच्छा आप बरकत, बचाने आ गए। अगर ये 1% के लिए मान लो, चलो
1% के लिए अगर तुम ये साबित भी कर दो कि डॉक्टर कदीर साहब जो है वो एक्स मुस्लिम नहीं है, बल्कि वो तो हिंदू है। थैंक यू, हाँ, थैंक यू सर। सुन लो, अगर मैंने कहा अगर तुम ये प्रूफ भी कर दो, जो कि तुम कर नहीं सकते, बट थैंक अगर यू। प्रूफ भी कर दो तो क्या इससे आपका इस्लाम अच्छा और सच्चा मजहब साबित हो जाता है क्या? सर आपका भांडा फोड़ हो जाएगा ना सर, आपका जब कैसे? पूरा गेम ही जीरो हो जाएगा। जो होता है कि कैसे आपने जो कैसे है हो जाएगा? एक बड़ा सा सर्कल बनाया, उसके अंदर हवा भरी, हमने सुई मार दी, खत्म हो गया सारा गेम। आप समझिए इस चीज नहीं को। तो आप मेरा जो है कैसे? अच्छा, अगर डॉक्टर कदीर साहब से आप बात करते हो और पता चलता है कि भाई ये नॉन मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम नहीं है, तो उससे जी, मेरा भांडा कैसे फूट जाएगा भाई? आपकी क्रेडिबिलिटी से खत्म हो जाएगी ना सर। क्या आप मतलब जो है इस तरह के लोगों को प्रमोट करते हो जो एक्चुअल में उनकी ऑथेंटिसिटी जीरो है। ठीक है सर। मैंने तो अभी यहाँ पर जो है ठीक। खुद मैंने इस बात की श्योरिटी नहीं दी है कि डॉक्टर कदीर साहब को मैं जानता हूं पहले से, ये कौन है। मैंने एक इंसिडेंट को बताया कि मैंने कुछ दिन पहले सलीम आसिक साहब के चैनल पे एक पोस्ट देखी, वो पोस्ट है वो यहाँ करके आप भी देख सकते हो। तो उसके बिहाफ पर मैंने पूछा कि क्या ये वही भाई हैं जिनके बारे में पोस्ट किया गया था? इन्होंने कहा जी अरे हाँ सर यही वो है। हो गया, आप उनके चैनल को प्रमोट कर रहे तो हैं, आप कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ वीडियो बनाओ, ये करो वो आपको करो। क्या तकलीफ है? अगर हम कर भी रहे हैं प्रमोट, तो इससे आपको क्या तकलीफ है? तो आप सर उसकी आइडेंटिटी छिपा के गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, गुमराह करने मुझे के लिए सर। आइडेंटिटी मैं पता ही यही नहीं कह है रहा तो हूँ मैं, सर। मुझे आइडेंटिटी जब पता ही नहीं है तो मैं छिपाऊंगा कैसे? यही तो प्रॉब्लम है सर, एक्स मुस्लिम के आईक्यू पर क्वेश्चन उठता है, क्योंकि आइडेंटिटी जाने बिना ही उस आदमी की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। पता नहीं कि वो किस मेरे तरह का पास आदमी जो है। शख्स बैठे हैं दो तीन, जी सर। जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, अब सुनना बात। सर बोलिए अरे सर। भाई, अरे भाई, तुम सुनते नहीं हो, तुम सिर्फ बोलते हो। सवाल कर लोगे, जवाब तुम्हें चाहिए नहीं। भाई 5 मेरे मिनट का पास सवाल इस करोगे वक्त, सर, बोलो। एक मिनट सुनिए नोज भाई, आप क्या सुनना चाहेंगे इनसे? किस आप अरे कैसे नहीं ठीक है नहीं, यार, आप बैठो। अब्दुल्ला भाई ये क्या सुनेगा? इसको खुद अत्तहियात नहीं आती, तशहुद नहीं आती इसको, ये क्या सुनेगा? बात वो नहीं है, वो तो चलो इसकी अरमान तमन्ना पूरी हो जाएगी, ठीक है, मेरी भी हो जाएगी, लेकिन अभी अरे फिलहाल इससे मुझे बोलो एक बात सर, करनी है। बोलो। अबे तो चुप बैठेगा तो मैं बोलूंगा ना, तो शांति ही नहीं लेता। तो अपना माइक म्यूट कर ले, अपनी बारी में ऑन करना। कभी अत्तैया तो आती है, अत्तैया तो सुनाई दे। नहीं नहीं, रुको ना अब्दुल्ला भाई, एक मिनट रुको। चलो रुक जाओ अभी। बरकत साहब, मैंने यहाँ पर डॉक्टर कदीर साहब का जो चैनल है, इंफॉर्मेशन मुझे अब्दुल्ला साहब से, प्रेम भाई से और सलीम साहब से मिली है। और ये तीनों ये दो, अब्दुल्ला और सलीम वास्तिक साहब, एक्स मुस्लिम है, क्योंकि मैं इनसे पर्सनली मिला हूं, इनको पर्सनली जानता हूं, इनके साथ वक्त बिताया है मैंने। और जो हमारे प्रेम भाई हैं, वो एक गैर मुस्लिम है, काफिर हैं, उनसे मेरी घंटों बात होती है बैक स्टेज में, ऑनलाइन। तो मैंने उन लोगों के भरोसे पर ये कंसीडर कर लिया कि हमारे डॉक्टर कदीर साहब को ये लेकर के आए हैं और वो इनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो बिल्कुल ये एक्स मुस्लिम है, क्योंकि इन लोगों को मैं सही से जानता हूं। इसके बिहाफ पर मैंने उनका चैनल प्रमोट किया और आगे भी करूंगा। तुम अपना दुख और अपनी तकलीफ बयान करो, तुम्हारा दुख और तुम्हारी तकलीफ क्या है, बोलो बरकत साहब। अरे सर बार बार म्यूट, बैक स्टेज सब झेलते हैं सर हम लोग आप लोग के साथ। कितना मतलब क्योंकि आप सोचो बीच में बोलते कि हो ना, आप सुनते नहीं हो, इसलिए करना पड़ता है। आपसे बात करने का मतलब सर सुई में से धागा निकालना है। आप इस तरह से मतलब जो है दिक्कतें पैदा करते हो। खैर कोई बात नहीं है, हमें आपको जो होता है भाई, आपके गेम नहीं हराना है तो हमें ये झेलना पड़ता है। कोई बात नहीं है, हम इतना मान के आते हैं। आज रही बात जो होता है, आपने जो भी दलीलें दी कि जिस वजह से आपने इनको एक्स मुस्लिम तस्लीम किया है, वो सारी दलीलें जीरो हो गई, क्योंकि आपको इनकी ऑथेंटिसिटी पर भरोसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि बाकी एक्स मुस्लिमों ने इनको रेकमेंड किया है। क्योंकि मैं अभी तक उनके बारे में जानता नहीं हूँ। मैंने अभी तुमको बोला डंगर, मैं उनको भी अच्छे से जानता नहीं हूँ। अगर आगे मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, तो शायद जान जाऊंगा। अभी तुम अपना प्रॉब्लम बताओ भाई, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कि आप जो है, जो जेन्युइन एक्स मुस्लिम है, वो आपके पास है ही नहीं। आपने फेक एक्स मुस्लिम बनाया। चलो, आपकी नजर में मैं फेक एक्स मुस्लिम हूँ कि जेन्युइन एक्स मुस्लिम हूँ? मेरे बारे में बात करो। चलो, आपका केस तो सर भाई देखो, मैं झूठ नहीं बोलता।
आप गुमराही के रास्ते पे हो, मैं जानता हूँ, और आज नहीं तो कल जब वक्त बदलेगा, मैं हालात बदलेगा। आपके नजरिए में मैं फेक एक्स मुस्लिम हूँ कि जेन्युइन एक्स मुस्लिम हूँ? अरे भाई, मैं कह तो रहा हूँ कि आपकी आइडेंटिटी जग जाहिर है। मैं मानता हूँ कि आप दीन से भटक गए हो। मैं अब आपको भी ठीक है, दीनदार तो मानता था। आप ऐसा आप करें दीनदार थे। आप छोड़ दें उन लोगों को जो आपके नजरिए में फेक एक्स मुस्लिम है। आप नहीं, जेन्युइन एक्स अभी मुस्लिम के साहब, सामने इस्लाम को डिफेंड कर लें। चले, आप मेरे सामने मैं तो इस्लाम को डिफेंड कर लें। मैं तो कह रहा हूँ, आप जैसे अभी सनातनी हो, ठीक है, आप सनातन वर्सेस इस्लाम को डिबेट लाओ, आपसे बहुत अच्छे से बात होगी सर, बोले। अगर आपको सनातन पे बात करना है तो सनातन पे बात करने के लिए बहुत सारे सनातनी चैनल है, आप वहां चले जाएं। आप भी तो है सर मैं यहाँ पर सनातनी। यार, तुमसे ना बात करना, अपना वक्त खराब करना और अपना दिमाग की दही करना है क्योंकि तुम्हारे जो लॉजिक है ना वो हमारी समझ में नहीं आते, और ना आपसे बात हो सकती है। आपको अब तक मैं गाली दे करके निकाल चुका होता, क्योंकि आप जैसे इंसान को मैं इससे ज्यादा झेल नहीं सकता। इसीलिए मैं आराम आराम से रुक रुक करके तहम्मुल के साथ प्यार से तुमको जवाब दे रहा हूँ, बोलिए सर, बोलिए, आप बोले बोले। ताकि मुझे तुम्हें गालियां ना देनी पड़े। अच्छा, तुम बैक स्टेज बैठो जरा, 2 मिनट के बाद तुमसे बात करेंगे। तुम जेन्युइन एक्स मुस्लिम से बात करो, उनसे मत करो जिनको तुम फेक मानते हो। अपना पता नहीं है, किधर से आया है किधर जाएगा, लोगों को सर्टिफिकेट बांटता फिरता है। जी सॉरी अब्दुल्ला भाई और कादिर साहब, इसकी बात जी को सर। सीरियसली नहीं लेना, जी सर, इग्नोर हम कर। सीरियस। जी बिल्कुल। जी समीर भाई। जी, तो डॉक्टर साहब, इसलिए मैं आपको एक्चुअली मना कर रहा था इससे बात करने के लिए, क्योंकि ये आदमी जो है ना आपसे कोई टॉपिक पे बात नहीं करेगा। जी समझ गया मैं। जी, कुछ सीधी बातें करेंगे बस, ये और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने आपका जो चैनल का लिंक है ना वो दे दिया है, तो इसको भी आप इनविटेशन दे दो कि भाई हमारे जो चैनल है उस हमारे चैनल पे आ जाना, वहां तुमसे हम बात करेंगे। जी सर। ठीक है बरकत, चैनल का लिंक जो है ये रहा यूट्यूब पे, प्रेम भाई ने शेयर किया है, ये हमारे डॉक्टर साहब का चैनल है, वहां जाकर के इनसे अच्छे से बात कर लेना। जी अब्दुल्ला साहब, कुछ और सर कहना चाहेंगे? जी बस इतना ही कहना था, बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई। चलिए, इसने बहुत बहुत मेरे से शुक्रिया आपका, आप आए, और बहुत बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर साहब से आपने हमें इंट्रोड्यूस कराया। तो डॉक्टर कदीर साहब, अगर आपके पास वक्त होगा ना तो थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, फिर एक जी सर। सेपरेट डिस्कशन आपके साथ रखेंगे चैनल के ऊपर। हमारे अच्छा जी मृत्यु भाई जो है ना वो एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं अभी, वो एक्स मुस्लिम्स के साथ डिस्कशन करते हैं, इंटरव्यू टाइप का वो होता है डिस्कशन, तो उसके लिए अच्छा। जरूर मैं आपका नाम दे दूंगा, तो आप जी जरूर सर, उसको ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल सर। हाँ, कुछ ठीक है। सुनाना चाहो सुन सकते हो समीर भाई, कुछ कुछ सुना दो। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है यार, आप लोगों से बात नहीं, हुई है, आप लोग कांटेक्ट में हैं। किसी दिन अब्दुल्ला भाई फिर मिलेंगे, सामने से बैठ करके बात करेंगे फेस टू फेस, हाँ बिल्कुल, सामने मिलेंगे बिल्कुल। डॉक्टर साहब से सामने से मुलाकात होगी। जी जी बिल्कुल। सर, साथ देंगे इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आने के लिए, थैंक यू सो मच। अपना काम कीजिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ। जी मिस्टर क्या नाम है आपका? बरकत साहब। चलिए जी साहब, आप बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस्लाम जो है बहुत अच्छा सही मजहब है और हम लोग जो है इस्लाम के रास्ते से भटक गए, ऐसा क्यों लगता है आपको? सर बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि इस्लाम जो है सनातन से सर हमेशा बेहतर है, बेहतर रहेगा, और उसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। नहीं, मानने के लिए तो देखिए कुछ भी आप मान सकते हैं, मानने के लिए तो सनातनी ये मानते हैं कि उनका उनका जो बिलीव है, उनका जो धर्म है वो दुनिया का वो गलत सबसे है ओल्ड सर। सबसे पुराना है। ठीक। उनके मानने वो से गलत आप तो है नहीं सर। मान लोगे ना सर? सर ये मल्टी गॉड का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही फेल हो जाता है। दूसरी बात जो होता है, ये समझिए, आपके यहाँ इसमें पे तो देखिए मल्टी सर, गॉड है, आपके आपके पास भी तो मल्टी गॉड है, आपके पास कौन सनातन सा में एक God? सोशल डिवीजन देखिए सर, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में लड़ते रहते हैं, कभी भाषा के नाम पे, कभी किसके नाम पे, जात के नाम पे। हमारे इधर ऐसा नहीं है, मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट है। पर सनातन पे बात करने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने आपने आपसे बोला पूछा ना है, सर। ठीक। मैंने आपसे पूछा है इस्लाम की अच्छाई मुझे बताओ, इस्लाम क्यों अच्छा लगता है? तो उसकी अच्छाई ये नहीं हो सकती कि आप दूसरे मजहबों की बुराई करें। नहीं नहीं सर, कंपैरेटिव स्टडी तो होगी ना। ठीक नहीं है, नहीं आप होने सनातनी नहीं होगी ना, नहीं होगी ना। कारण कर इसका लो ना कारण है, सर। इसका कारण ये है, इसलिए नहीं होगी कंपैरेटिव डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक्स मुस्लिम की हैसियत से चैनल चला रहा हूँ, एक सनातनी की हैसियत से नहीं।
क्योंकि मैं एक बार भी सनातन को प्रमोट नहीं करता, ना किसी को बोलता हूँ कि आप सनातन को अपना लो। आपके पास है ही नहीं कुछ इसलिए नहीं बताने को सर, तो करेंगे जी। चलिए आप ऐसे ही मान लें, मेरे पास कुछ नहीं बताने के लिए, मान यही मान ले चले, तो फिर डिबेट क्यों करनी है आपके साथ जब कुछ बताने के लिए है ही नहीं मेरे पास। तो सर मुझे तो बताने दो ना। नहीं तो आप अपना चैनल खोलो और वहां बताओ, मेरे चैनल पे क्यों बताओगे आप? क्योंकि आप सनातनी हो सर। अबे डंगर, मैं सनातनी हूं पर मुझे कुछ आता जाता नहीं तेरे मुताबिक, तो फिर मेरे से बात क्यों करना सनातन पे? उस पे बात करो ना जो मुझे आता जाता है। इस्लाम आता है, बिना सर, बिना पढ़े लिखे इस्लाम आपने आता सनातन को है। तस्लीम कर इस्लाम, लिया है। हाँ बस ऐसा ही समझ लो, बिना पढ़े लिखे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हें तो नहीं बोल रहा ना कि तुम एक्सेप्ट करो। तो आप तो अंधविश्वासी हो गए ना सर, अंधभक्त हो तो गए। फिर आप क्या हो? आप क्या हो? हमने तो पढ़ा लिखा है सर, हम तो मानते हैं कि सनातन आप जो पढ़े होता है लिखे हो? कहीं आपने नहीं कभी जाता अल्लाह को इस्लाम के देखा? आगे। आपने कभी अल्लाह को देखा है? अल्लाह को देखा है कभी? सर ये रूहानी चीजें हैं सर, इनको महसूस आपने किया अल्लाह जाता को है। देखा है, हाँ या ना? रूहानी चीजों को महसूस करते हैं जनाब, क्या ऐसी बातें मोहम्मद करते को हैं देखा है आप। आपने? मोहम्मद को देखा है आपने कभी? सर मैं तो इस जो होता है दौर में पैदा हुआ हूँ, तो मैं कैसे 1400 साल पहले की जो चीजें हैं उनको तो देख जिस सकता हूँ, आदमी लेकिन ने ना आप अल्लाह को देखा ना मोहम्मद को देखा, उसके बाद भी वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही आपके देता हूँ अपने कि परदादा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद उसका रसूल है। जिस आदमी ने दोनों को नहीं देखा वो फिर भी दोनों की विटनेस, दोनों की गवाही देता है, उससे बड़ा अंधभक्त कौन हो सकता है? उससे बड़ा अंधविश्वासी कौन हो सकता है? समीर साहब, आपने अपने परदादा के बाप को देखा है क्या, बताओ। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि मेरे परदादा का बाप सबका बाप है, मैं नहीं कह रहा ना, अरे वो तो सर तुम कह रहे हो सवाल ना। का जवाब दो, दिया तो सवाल का दो जवाब, सर। सवाल का जवाब दे दिया ना मैंने दिया कि मैंने अगर अपने परदादा के बाप को नहीं देखा तो मैं ये दावा भी तो नहीं करता ना कि मेरे परदादा का बाप तेरा भी बाप है, ये दावा नहीं कर रहा ना मैं। अरे वही सर, आपके परदादा के जो बाप थे उनके अंदर क्या, उनके ऊपर जो है कुछ चीजें जो होती है, मतलब रिवोल्यूशन हुआ था क्या? हम लोग अरे बात भाई करते ये, हैं नबी अरे सल्लल्लाहु अरे अलैहि भाई, अरे वसल्लम के भाई बारे में ये बात फैलेसी करते हैं। मेरे साथ इस्तेमाल, अरे भाई ये फैलेसी मेरे साथ मत इस्तेमाल करो। क्या आप वो नबी नहीं थे क्या? सरवाइव कर पाओ, आप नहीं सरवाइव कर पाओगे इसमें। आप पता भी क्यों कर नहीं कर लूंगा सर, पाओगे? आप आगे बढ़ो, चलो आप इसलिए कर नहीं लूंगा सरवाइव कर सर्वाइव। पाओगे मेरे भाई कि जो मेरे दादा हैं या मेरे परदादा हैं या मेरे परदादा के जो दादा हैं उनको मानना, उनके लिए 5 टाइम इबादत करना, नमाज पढ़ना, उनके लिए रोजा रखना, उनके नाम की तस्बीह पढ़ना, ये मेरे लिए फर्ज नहीं है और ना मेरे लिए उसको मानना, उसको जानना जरूरी है, ना फर्ज है। लेकिन आपके लिए अल्लाह के मुतालिक ये सारे काम करना फर्ज है, इसलिए कि आप सारी दुनिया के ऊपर अपने अल्लाह को थोपना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं करता। तो आपका नहीं मेरे सर, परदादा पर सवाल उठाना गलत। ही इलॉजिकल है। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, सुने। हेलो, मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हो ना कि दीन हक में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और आपने ये बताया कि मैं पहले जो हूँ दीन हक को मानने वाला था, फिर मैंने उसको रिजेक्ट करके एक्स मुस्लिम हुआ, अब मैं सनातनी हूँ और मैं बिना पढ़े सनातनी हूँ। तो सर आपने अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया, तो आपकी जो होती क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। तो आप किस हक से जो होता है इस्लाम पे क्वेश्चन उठा रहे हो सर, बोले। ठीक है, ठीक है। इस्लाम पर क्वेश्चन उठाने के लिए मुझे सिर्फ इस्लाम को पढ़ना जरूरी है, इस्लाम के जो एथिक्स हैं, उसकी जो मॉरलिटी है, उसकी जो टीचिंग्स हैं, उनको जानना और समझना जरूरी है। इस्लाम को गलत मानने के लिए मुझे किसी दूसरे अकीदे का सही मानना जरूरी नहीं है। जो चीज गलत है वो हर हाल में गलत है, चाहे वो कहीं भी हो। तो भाई मेरे, मैं अपनी नॉलेज, अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च और वो जो मैंने वक्त मैंने बिताया है एज अ मुस्लिम, उसके बिहाफ पर मैं इस्लाम पर सवाल उठा रहा हूँ, ना कि इस बिहाफ पर कि कोई दूसरा बिलीव सही है या गलत है। मैंने अगर कोई चीज एक्सेप्ट की है तो वो मैंने अपने लिए एक्सेप्ट की है। आज तक मैंने दुनिया में किसी को भी ये नहीं कहा कि सनातन मैंने अपनाया है, सनातन ही इस दुनिया का अच्छा और सच्चा मजहब है, लिहाजा आप सनातन अपना लो। यहाँ तक कि जितने भी एक्स मुस्लिम भी है ना, एग्नोस्टिक एथिस्ट भी हैं, मैंने कभी उनको भी नहीं बोला कि आप सनातन अपना लो। कारण इसका ये है कि मैं ये मानता हूं कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में फ्रीडम है, अपना रास्ता खुद चुनने का अख्तियार है,
किसी भी चीज को मानने या डिनाई करने का उसके पास हक है, और वो हक दुनिया में मैं तो क्या कोई भी उनसे नहीं छीन सकता। इसलिए भाई बिल्कुल सर। आप मेरे साथ सनातन पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सनातन को प्रोपोगेट और उसकी तबलीग नहीं करता हूँ। अरे ठीक है सही ना? मान के मानते तो है ना आप, जो है उसको सही मानते हैं इसलिए ना मानते हैं, जवाब तो देना पड़ेगा सभी सब, भाग नहीं सकते आप। मैं सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो करता हूँ, ओनली भागने श्रीमद् नहीं भगवत दूंगा गीता। जी। अगर तुम्हें जी, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कोई चीज ऐसी लग रही है जो कुरान से बुरी है, या तुम्हें कुरान जी। में कोई ऐसी चीज लग रही है जो भगवत गीता से बहुत अच्छी है, तो तुम मेरे साथ जी। उस पर बात कर लो। बोलूं मैं? बोलो। आप श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बोलते हो, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। ये जो होता है महाभारत से जो होता है निकला हुआ है, ये इसका एक चैप्टर है जिसमें ये सारा कॉन्वर्सेशन हुआ है। उसी महाभारत में एक कर्ण नाम का कैरेक्टर था जिसको जो होता मैंने है कहा जातिवाद श्रीमद् के नाम भगवत से। गीता, मैंने कहा श्रीमद् भगवत गीता मैंने पढ़ी है, उस पे अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो कंपैरेटिव इस्लाम के ऊपर बात कर लो। महाभारत मैंने नहीं पढ़ा है, सो आई एम नॉट अनेबल टू टॉक विद यू अबाउट महाभारत। सर यू आर नॉट सपोज टू डू चेरी पिकिंग, कि आप कहते हैं कि मैं महाभारत रामायण को क्योंकि नहीं हमारे मानता। किसी भी ग्रंथ में या किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि तुमने इस बात को मानना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो तुम सनातनी नहीं रहोगे। हमारे लिए कंपलसरी नहीं है भाई किसी भी किताब को मानना, इवन गीता को भी नहीं, गधे। समीर साहब बदतमीजी ना करें, इज्जत से बात कर रहा हूँ। बदतमीजी आप खुद करवा रहे हो, जब मैं आपको पर्टिकुलर जवाब दे चुका हूं कि ना तो मैं उसे तबलीग करता हूं, ना प्रीच करता हूं, ना किसी के सामने पेश करता हूं, और वहां पर मेरे लिए कोई भी बुक को कंपलसरी मानना मैंडेटरी नहीं है। तो तुम मुझ पे ऐसा क्यों तो नहीं थोपोगे है। कि मैं किस पे बात करूं किस पे नहीं? ऐसा तो नहीं है कि वो उसके लायक ही नहीं है इसलिए ऐसा करते हैं आप? जी। क्या डरते हैं कि गड़बड़ ना हो भाई भाई जाए? भाई मेरे लिए किसी भी बुक को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। मैं सिर्फ इंसानियत को फॉलो करता हूँ। इंसानियत को डेफिनेशन फॉलो दो। करने का इजाजत मुझे डेफिनेशन, सनातन देता है, इसलिए मैं सनातनी हूँ। इंसानियत का डेफिनेशन दो समीर भाई, चलो बताओ। वो जो तुमने बताया था जी और जीने दो। तो आप होमोसेक्सुअलिटी को सही मानते हो क्योंकि वो तो जीते हैं और जीने देते हैं, कमरे के अंदर मजे ले रहे हैं, आप उसको सही मानते हो फिर? कोई दो कमरे में दो लोग एक बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, अगर उससे जी। मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उससे हाँ। मेरी लाइफ मुतासिर नहीं होती, अगर उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं होमोसेक्सुअल चलो नहीं हूं, आपके ना मान मैं में होमोसेक्सुअलिटी होमोसेक्सुअलिटी सही है। को सुन ले पहले जवाब सुन ले। ना तो मैं होमोसेक्सुअल हूं और ना मैं होमोसेक्सुअलिटी का पक्षधर हूं या सपोर्टर हूं, लेकिन मैं उसको अपोज भी नहीं करता। और रीजन उसका ये है कि मुझे जब तक उससे कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही है, या मेरी लाइफ इंपैक्ट नहीं हो रही है, या मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, या इंसानियत का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तब तक दो लोग अब बंद कमरे में क्या करते हैं मुझे इससे क्या लेना देना। अच्छा सर बताओ, शादी से पहले अगर आपकी कोई पड़ोसी की लड़की है, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, बोल देता हूँ, अब वो जो होता है अगर संबंध बना रही है, सेक्स कर रही है। नहीं पहले मैं तुमसे काउंटर सवाल करूंगा ना। तुमने एक सवाल पूछ लिया, मैंने जवाब दिया, अब मेरी बारी। अब तुम मुझे बताओ कि अगर एक अकीदा तुमको ये कहता है कि तुम्हारा जो काफिर पड़ोसी है उसकी बीवी अगर तुम्हारे कब्जे में आ जाए आफ्टर वॉर, तुम उसके साथ सेक्स करो, तो क्या तुम इसको अच्छा मानते हो, तुम इसको सपोर्ट करते हो? अगर वो मुझे मारने आएगी और उसका हस्बैंड जो होता है जंग में मारा जाएगा, तो उसको जो होता है आपको शेल्टर देने के लिए आप ऐसा कर सकते हो? उसका हस्बैंड जिंदा है उसका हस्बैंड जिंदा है और तुम्हारे कब्जे में है उस लड़की अगर के वो साथ। कायर है, वो छोड़ के भाग गया, तो उसको जो होता है आपने जो होता है उसमें लाना जरूरी है, उसको जो होता है इज्जत मिलेगी, वो जो ठीक होता है, है चलो खाने वो मिलेगा तो उसको। कायर है जो जो जंग में वॉर में आया और वहां पर पकड़ा गया और उसके हाथों में हथकड़ियां डल गई, वो तो कायर सर हो गया। जो बच्ची जो जी जी। उसकी बीवी के साथ जो रेप कर रहा है वो क्या है? रेप बिल्कुल नहीं करेगा सर, उसकी इजाजत से करेगा, क्योंकि वो उसकी मतलब वो तो माले गनीमत में आ जाएगी ना, माले गनीमत के साथ करना जायज है, क्योंकि अगर उसको वो भी जो है उसको खाना दे रहा है, फिर कपड़ा दे रहा इजाजत है, की बात कर रहे हो तुम, सुनो, तुम इजाजत की खाना बात भी दे कर रहा है, रहे हो। कपड़ा भी दे रहा है, कायर हस्बैंड से जो होता है उसको मुक्ति भी दिलाई है, तो उसको तो इतना कर सकता है चीज। तेरी आवाज पहले तो बहुत इरिटेटिंग है,
दूसरा तेरी जो है बातें जो है उससे भी ज्यादा इरिटेटिंग है, आवाज से भी ज्यादा। मैंने तुझसे ये पूछा है, मैंने तुझसे ये पूछा है, जब कुरान तुझे शोहर वाली औरतों को गुलाम बनने के बाद उनके साथ सेक्स करने की इजाजत देता है, तो ये उनकी मर्जी के साथ है कि बिना मर्जी के सर साथ? सुनो, आपने बोला शोहर वाली औरतें जो होता है, शोहर का होगा तभी जब निकाह होगा। ये आयत काफिरों का निकाह तो कोई वैलिडिटी नहीं है। ये आयत पढ़ दे, ये आयत पढ़ दे। नहीं, आयत छोड़िए सर, काफिरों का आयत क्यों छोड़िए भाई? तेरा इस्लाम आयत से ही तो डिफेंड होता है। ये जो आयत मैंने स्क्रीन पे रखी है, मैं आपसे जनरल डिस्कशन हुआ, मैं आपसे जनरल डिस्कशन करने आया हूँ सर। जनरल डिस्कशन मेरा क्यों करूं मैं तेरे से जनरल डिस्कशन जब इस्लाम पे बात हो रही है? इस्लाम के साथ सनातन पे भी बात होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे गाली दे करके यहाँ से विदा करूं। इस्लाम पे अगर बात कर रहे हो, मैंने तुझे कुरान की एक आयत दी है, तूने होमोसेक्सुअलिटी को बुरा बोला और तूने ये कहा कि वो गलत आपने है। अच्छा भी बोला है, आपने अच्छा बोला है ना उसको। मैंने नहीं बोला अच्छा, मैंने बोला कि मैं उसके खिलाफ भी नहीं और सपोर्ट में भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो वही हो गया ना, जलेबी बनाना हो गया। इसको जलेबी बनाता है, साफ साफ बोलो, मानते हो उसको? होमोसेक्सुअलिटी को सही मानते हो? क्योंकि बंद कमरे के अंदर जियो और जीने दो को प्रिंसिपल के अंडर हो रहा है ना। ये जो आयत है, ये आयत में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ोगे? अरे सर आयत को छोड़ो, पहले बात करो होमोसेक्सुअलिटी पे, ठीक है? ये आयत पढ़ोगे आप या मैं आपको निकाल दूं? अब यही कर सकते हो, पहले मेरी बात का जवाब दो, मेरे कुछ सवाल। ये लास्ट चांस है आपके लिए। आप इस आयत को पढ़ोगे और अपनी ही बात को जो आपने कही इजाजत वाली उसको झूठ साबित करोगे, या मैं आपको निकाल दूं। बहुत लोग हैं बात करने के लिए, और मेरी मजबूरी नहीं है आपसे बात करना। बात नहीं हो सकती, मेरी कोई मजबूरी नहीं है आप जैसे जाहिल आदमी के साथ अपना दिमाग खराब करना, जबकि आपको कुछ भी नहीं आता जाता। फिर भी अगर मैं आपको मौका दे रहा हूं आपकी बात को सही साबित करने का और मेरी बात को गलत साबित करने का, तो ये मेरा बड़प्पन और एहसान मानिए और इसका फायदा उठाइए। अब बताइए, आप ये सवाल का जवाब दो। समीर साहब, सवाल का जवाब दो। होमोसेक्सुअलिटी का आपने बोला सही है, ये आयत पढ़ोगे, ये आयत पढ़ना पसंद करोगे? मैं उसका जवाब दे चुका हूं तुमको, दोबारा जवाब मत रिपीट करवाओ। उससे माशरा खराब नहीं होता होमोसेक्सुअल? मैं उसका जवाब दे चुका हूं तुमको। तुम ये आयत पढ़ना पसंद करोगे या मैं तुमको ब्लॉक करके निकाल दूं? अपने जवाब को वाज़ेह कीजिए, सबके सामने जवाब साफ साफ दीजिए, जलेबी ना बनाइए। ठीक है, मेरा जवाब ये है कि मैं किसी भी ऐसे शख्स के बारे में अपनी कोई भी राय सपोर्ट में या अपोज में नहीं दे सकता जिस इंसान के किसी अमल से उसके अलावा किसी और का नुकसान या फायदा नहीं होता। अरे माशरा खराब हो रहा है भाई, कैसी बात करते हो यार तुम? अबे माशरा तो लौंडियों से भी खराब होता है। जब तुम लौंडिया बना करके उनको मार्केट में नंगी करके बेचते हो, ऊपर से नीचे तक नंगा करके, तब माशरा खराब नहीं होता? कभी सुनो, बात करो यार। अगर कोई आदमी एक लड़की को उतने सतर में रखेगा जितने सतर में उसको रखना है, तो उससे माशरा खराब होता है कि नहीं होता? होमोसेक्सुअलिटी को तुमने सही माना है, जो है ये तुम्हारा अच्छा अमल है, बताओ। चल, मैं नहीं चाहता तू मेरे से गाली खाए, इसलिए तुझे बिना गाली का निकाल रहा हूँ। दफा हो जा।